हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो मेंटल मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एडिशन पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। आज बारी है मल्टीप्लिकेशन की। आज हम ये देखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द मल्टीप्लिकेशन करें, वो भी माइंड में ही। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। जैसे तो आइए समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। ठीक है, रिपीटेड एडिशन। इसलिए कभी भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने से पहले आपको एडिशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? आपका रिपीटेड एडिशन है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 की टेबल आपको आती होगी। 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 10 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन आपका रिपीटेड एडिशन होता है। अब ये बात कैसे होती है, आइए समझते हैं। यहां पे 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया है? 10। ठीक है, यानी कि 2 को 5 बार लिखा गया है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं 2 को 5 बार ऐड कर लूं तो कितना आएगा? ऐड करके देखिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10। यहां पे भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 2 को 5 बार ऐड करूं या 2 में 5 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का जो आंसर है वो सेम है। यहां पे हमने क्या किया? 2 को 5 बार ऐड किया। कितनी बार ऐड किया? 5 बार ऐड किया। तो अगर मैं 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेरा दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। यह बात समझ में आई? चलिए, तो आइए अब उस अप्रोच को समझते हैं जिस अप्रोच से हम माइंड में ही मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज यह होनी चाहिए कि आपके मन में जो नंबर्स, आपका जो नंबर्स को देखने का तरीका है वो अलग होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 49 में 19 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 49 में 19 से मल्टीप्लाई करो। अब एक तो तरीका यह है कि आपने क्या किया? 49 को ऐसे लिखा है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी फॉरवर्ड, और 9 4 जा 36, 8 44। उसके बाद 49 into 1 कितना आ जाएगा? ये तो 49 आएगा। एक प्लेस छोड़ के लिख देंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 4 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 8 1 9। आंसर आ गया आपका 931। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन अब इसको आप माइंड में थोड़ी कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेंटल मैथ्स। हमें क्या करना है? हमें करना है माइंड में कैलकुलेशन, माइंड में सॉल्यूशन निकाल के देना है। हमें दिमाग से ही सॉल्व करना है। हमें पेन और पेपर को यूज नहीं करना है। अब उसके लिए अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। उसी अप्रोच को मैं यहां पे सिखा रहा हूं आपको कि आपको नंबर्स को देखने का तरीका बदलना होगा। देखने का तरीका बदलने का मतलब क्या है? जैसे यहां 49 में 19 से मल्टीप्लाई है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? या तो आपको 49 की टेबल आ रही हो, उस तब सॉल्व कर लीजिए। वो आपको आती नहीं है। 19 की टेबल याद हो तो काम हो सकता है ना। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर 49 को अगर आप ब्रेक करें, यहां पे भी ब्रेक करेंगे हम। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, 49 है। अब 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 49 को आप लिख सकते हैं 50 - 1। ठीक है, 50 - 1 लिख सकते हैं, और यहां पे इंटू क्या हो जाएगा? 19। ठीक, अगर आपको 19 की टेबल याद आती है, अगर आपको 19 की टेबल आती है तो यहां पे मैंने क्या किया? 49 को मैंने लिख दिया 50 - 1। ठीक है, तो 50 - 1 × 19। अब 50 - 1 हो गया। अब 50 - 1 क्यों लिखा? मैं इसको 40 + 9 भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन चाहे 40 + 9 लिखिए, चाहे 50 लिखिए। क्यों? अगर 40 + 9 लिखेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिल जाएगा। 50 - 1 लिखेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिल जाएगा। तो 50 - 1 लिखने का बेनिफिट ये होगा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इसको 40 + 9 लिखता हूं तो बाद में मुझे 19 से मल्टीप्लाई तो करना है ना, फिर मुझे 19 में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, बड़ा नंबर मिलेगा। क्या फायदा? इससे अच्छा मैं 50 - 1 से कर लेता हूं। यहां पे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? अब यहां पे तो 0 आ गया है ना, सिंगल डिजिट हो गया ये। तो अब सिंगल डिजिट
19 19 5 कितना होगा 950, 950 लिख लिया, ये 0 लगा दिया, 95 0 950 हो गया। अब ये क्या है माइनस है, तो 950 माइनस कितना हो जाएगा 19 बन जा 19, ये कितना आ गया 950 माइनस 19 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 950 में से 19 घटाना है। तरीका सब्ट्रैक्शन का आपने सीखा ही है, कैसे करेंगे 900 प्लस 50 माइनस 10 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 और ये 50 माइनस 10 कितना होगा 40, और 40 में से 9 गया कितना बचेगा 31, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 931, ये आंसर है। और अभी जब आपने कन्वेंशनल तरीके से जब आपने किया था तब भी 931 आया था, तो ये तरीका आपको समझ में आया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 47 में मल्टीप्लाई करना है 18 का, ठीक है 47 में मल्टीप्लाई करना है 18 का, तो 47 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 3, यहाँ पे हमने 50 माइनस 3 कर दिया इंटू ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 3 इंटू 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 0 है ना, तो 18 में 5 का गुणा हो जाएगा, 18 में 5 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 90 है ना, और 1 0 ये तो 900 हो गया, माइनस 18 3 कितना हो गया 54। 18 का टेबल तो याद आता होगा, अगर 18 का टेबल नहीं याद आता है उसकी भी बात करें हम आगे, है ना, तो यहाँ पे 900 माइनस 54 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप 900 माइनस 50 माइनस 4। ठीक है, अब 900 माइनस 50 माइनस 4 हो गया, 900 में से 50 घटाइए कितना आएगा 850 है ना, अब 850 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 846, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कि अगर हमें गिवन नंबर का टेबल नहीं आता हो, जैसे मैंने कहा कि 59 में मल्टीप्लाई करिए 28 से। अब ना तो आपको 59 का टेबल आता है ना तो आपको 28 का टेबल आता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या अप्रोच रखेंगे, यहां पे हम दोनों नंबर्स को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 9 है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 8। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि 28 को हम 30 माइनस 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए 30 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन द एंड क्या करना है, हमें सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, अगर आपको इजीली माइंड में कैलकुलेट करना है तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि दोनों का साइन सेम रखें, क्योंकि अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो बाद में दोनों को सॉल्व करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, गलतियां हो सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों पॉजिटिव रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर 28 को हमने लिख दिया 20 प्लस 8, 59 को हमने लिख दिया 50 प्लस 9। अब क्या करना है, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है ना, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। कैसे 5 दूनी 10 है ना, और 2 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 50 में 8 से, अब यहाँ पे 0 है, 5 में 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, और एक ये 0। ठीक है, इसी तरह से जब 9 में, क्योंकि देखिए इस 50 का इस 20 में भी होगा, इस 8 में भी होगा, फिर इस 9 का इस 20 में होगा, इस 8 में होगा। ठीक है, घबराइएगा मत, चीजों को समझिए, फिर मैं इसको ओरली कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। तो 9 इंटू 20 कितना हो गया 180, क्यों 9 2 जा 18 और 1 0, तो ये कितना हो गया 180 प्लस 9 8 जा 72। ठीक है, अब एडिशन आ गया, एडिशन कर लीजिए, 1000 है 400, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 80 है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है 400 और 1 500 है ना, और 80 और 70 150, तो 500 ये कितना हो जाएगा 650, 650 में 2 जोड़ा कितना आ गया 652, 1000 पहले से है, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 652, ये कितना आ जाएगा 1652, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे नंबर मिल जाए जिसका टेबल आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ब्रेक करेंगे। जैसे यहां पे हमने 59 को ब्रेक किया 50 प्लस 9 में, 28 को ब्रेक किया 20 प्लस 8 में, है ना, तो 20 प्लस 8 में ब्रेक किया, और 30 माइनस 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 30 माइनस 2 मान लीजिए यहां पे मैं इसको 30 माइनस 2 लिख देता,
फिर क्या होता, यहाँ पे 50 में 30 से मल्टीप्लाई होता, फिर 50 में -2 आता, तो एक प्लस का टर्म आता, एक माइनस का टर्म आता। कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, गलती होने की संभावना बढ़ जाती, गलती होने के मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का साइन सेम रखा, 30 - 2 को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 28 में मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, आपको 28 में मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 को आप क्या कह सकते हैं, 11 को मैं क्या कर सकता हूं, 10 + 1 कह सकता हूं। ठीक है, नियरेस्ट जीरो में इसको ब्रेक कर दिया, क्या हुआ, 11 को मैं लिख सकता हूं 10 + 1। अब 28 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा ही आएगा। और 28 × 1 28, यहाँ पे 28 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 28 × 1 = 28, ये 28 होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, यहाँ पे ये 200 है प्लस 80 प्लस 20 प्लस 8। अब 200 और 80 और 20 मिलकर 100 दे देंगे, ये हो जाएगा 300 और 8 कितना आ जाएगा, 308। तो अगर 28 में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आ जाएगा, 308। ठीक है, तो आइए अभी हमने देखा कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए उसमें हम एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लीजिए कभी आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा मिला 37 × 11 का। ठीक है, 37 × 11, तो एक तो तरीका ये है कि 11 को आप 10 + 1 लिख दें, है ना, और फिर 37 से 10 में मल्टीप्लाई किया कितना आया, 370, और 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आया, 37। अब 370 में 37 ऐड कर दीजिए, 37 यानी कि 30 + 7, तो 370 + 30 407, 407 इसका आंसर आएगा, है ना। लेकिन अब शॉर्टकट क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। देखिए शॉर्टकट ये कहता है कि सबसे पहले आप दोनों की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 × 1 = 7 लिख लिया। उसके बाद जो नंबर है ना, इसको ऐड कर दीजिए, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 का हमने 0 लिख दिया, 1 हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के 10th प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 1 = 3 और ये 1 4, देखिए 407 आ गया। ठीक है, ये तो तब की बात है जब जो गिवन नंबर है जिसका हम 11 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका सम 2 डिजिट का हो तब तो ऐसे करेंगे। अगर सिंगल डिजिट का हो तब क्या करेंगे, जैसे मैं कहूं 36 में 11 से मल्टीप्लाई, है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों के यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर दोनों को ऐड किया, 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर 3 × 1 = 3 आ गया आंसर। आप चाहे तो करके देख लीजिए। 36 × 11 कैसे करेंगे, 36 × 11 को मैंने लिख दिया 10 + 1, है ना। अब ये क्या होगा, 36 × 1 = 36, 0 प्लस 36, ये क्या हो जाएगा, 30 + 6 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, 36 और 3 कितना, 390 प्लस 6 आ गया आपका 396। तो शॉर्ट ट्रिक से भी सेम आंसर आ रहा है। तो जब भी आपको कभी 11 का मल्टीप्लिकेशन दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में ये ट्रिक आनी चाहिए। आइए एक बार ट्रिक को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। करना क्या है, सबसे पहले दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद जिस नंबर का 11 में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको ऐड किया। अगर एडिशन करने के बाद जो नंबर आ रहा है 2 डिजिट का है तो उसकी 1 डिजिट लिखेंगे और बाद के डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ऐड कर देंगे। फिर 10th प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और कैरी फॉरवर्ड को ऐड कर देंगे और वही फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आइए एक क्वेश्चन को और समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 89 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। ठीक है, 89 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको नंबर्स को ब्रेक करना होगा, है ना। तो अब यहां पे आप 89 को ब्रेक करेंगे या 15 को ब्रेक करेंगे। देखिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा 89 को। क्यों? क्योंकि 15 की टेबल तो आपको आती है ना, लेकिन 89 की टेबल तो आपको नहीं आती है। तो आप क्या करेंगे, 89 को ब्रेक करेंगे। 89 को ब्रेक किया, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 - 1 इंटू 15। ठीक है, 90 - 1 इंटू 15। अब क्या करेंगे, अब 15 × 9 = 135 लिख दिया, 135 और यहाँ पे 0 लगा दिया, -15। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1000 + 300 + 50 - 10 - 5। ठीक है, तो 50 - 10 कितना आया, 40 - 5 कितना आया, 35, है ना। कितना आ गया,
35। यहाँ पे 1000 प्लस 300 प्लस 35 कितना आ जाएगा 1335 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 89 इंटू 15 कितना आ जाएगा आपका 1335। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस नंबर्स को देखने का अप्रोच बदल देना है कि कैसे हम नियरेस्ट जीरो में नंबर को ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो